मेरे प्रिय, शून्य से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। मौन से ही ध्वनि जन्म लेती है। और जब मौन किसी आत्मा से टकराती है, तब उत्पन्न होती है कंपन। और वो कंपन जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। ये कंपन कोई शब्द नहीं कहता, लेकिन इसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। ये वही क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर पहला कदम रखती है। जिसे संसार केवल संयोग मानता है, दरअसल वह एक गूढ़ योजना होती है। और अब तुम्हारे जीवन में यह योजना जन्म ले चुकी है। तुम्हारा जीवन अब इसी योजना के साथ आगे बढ़ेगा। तुम्हारे लिए यह अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें ना केवल तुम जीत को पाओगे, बल्कि एक दिव्य दुनिया का द्वार खोलोगे। एक ऐसा द्वार जो भ्रम से परे है, जो सत्यता से परिपूर्ण है, और जिसमें मिठास है, जिसमें खुशहाली है, जिसमें चमक है, जिसमें समृद्धि है, जिसमें ताकत है, जिसमें तुम पूरी तरह से योग्य हो, जिसमें तुम्हारा वर्चस्व बढ़ा हुआ है। याद रखो, इस संसार में जो दृश्य है वह भ्रम है, जो अदृश्य है वही सत्य है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचना इतना सहज नहीं। जिसे तुम सोचते हो कि देख रहे हो, वह केवल तुम्हारी दृष्टि की सीमा है। लेकिन जब चित्त स्थिर होता है और बाहरी संसार से संपर्क टूटता है, तब भीतर की आंखें खुलती हैं और वहीं से यात्रा आरंभ होती है। ये यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होती है। तुम अब उसी यात्रा के राही बन चुके हो। तुमने जो मांगा है वह सब मिलेगा। ना केवल वही, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव ने अपना रुख ले लिया है। तुम बार बार सुनते आए हो, किंतु अब केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हें सुनना है, तुम्हें एक कदम बढ़ाना है। और तुम्हारा बढ़ाया हुआ एक कदम तुम्हें जीत के एकदम करीब लेकर जाएगा। एक अदृश्य ग्रंथ है जिसमें हर आत्मा का पथ लिखा है। ये ग्रंथ किसी पुस्तकालय में नहीं, तुम्हारी चेतना में स्थित है। हर कोई इस ग्रंथ तक पहुंच सकता है, लेकिन हर कोई इस तक पहुंच नहीं पाता। हर बार जब कोई विचार जन्म लेता है, उस ग्रंथ में एक नया पृष्ठ जुड़ता है। लेकिन कुछ ही ऐसे विरले लोग होते हैं जो उस ग्रंथ को पढ़ पाते हैं, क्योंकि वे जान चुके होते हैं जीवन केवल एक खेल मात्र नहीं, बल्कि एक अनुशासन भी है। कभी तुमने अनुभव किया है, अचानक कोई ध्वनि, कोई आकृति, कोई संयोग, वो यूं ही नहीं होता। कभी अचानक हवा रुक जाती है, घड़ी थम जाती है और आकृति तुम्हारी दृष्टि से टकराती है। ये सब संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है। लेकिन वो शक्ति निर्णय नहीं लेती, इस बात को याद रखना। वो बस अवसर देती है। निर्णय तुम्हारा ही होता है, तुम्हारे कर्मों पे ही तय होता है। तुम चयन कर सकते हो बार बार। और तुम्हारा चयन या तो तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा या प्रकाश की ओर। लेकिन उस पल में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं मौजूद रहूंगा मेरे प्रिय। जो अपने भीतर उतरता है वह देखता है एक वृत्त ऊर्जा का। ये कोई साधारण रेखा नहीं होती, ये एक द्वार होता है। जैसे ही कोई आत्मा उस वृत्त के मध्य बैठती है, उसके चारों ओर कंपन बदलने लगते हैं, आवृत्ति बदलने लगती है और उसकी पहचान बदलने लगती है। जीत की आभा उसमें चमकने लगती है। वो पाता है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप, वो रूप जिसमें तुम बदलोगे, वो रूप जिसमें सब कुछ बदलेगा। तीनों परतें, शरीर, मन और चेतना,
सबसे बाहरी परत शरीर भी बदलेगी, भीतर की परत मन भी बदलेगी और अंदर बैठा परम ब्रह्म स्थित चेतना भी बदलेगा। सब बदलेगा और तुम्हारा वर्चस्व प्रभावी होगा। मेरे प्रिय, तुम नहीं जानते लेकिन तुम अब जिस राह पे चल पड़े हो, उस राह पे खुशियाँ बहुत छोटी शब्द हैं। सुकून छोटा लगने लगेगा, क्योंकि जो तुम्हें मिलेगा वह इन सबसे श्रेष्ठ होगा, अद्भुत होगा, अप्रतिम होगा, वो रुचिकर होगा, ऐसा होगा कि परम होगा, ऐसा होगा मानो खुशहाली भरती चली गई। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान बनेगी मेरे प्रिय। जीतने के लिए तुम्हारी ललक मैंने देखी है और अब तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होगी। तुम्हारा नियंत्रण, तुम्हारा अनुशासन, यह सब तय होगा। एक खुशहाली तुम्हारे भीतर उतरेगी, लेकिन उससे पहले यह जानना कि क्या तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, ये सबसे आवश्यक है। इस संसार में बहुत सी अच्छी बुरी चीजें हैं, लेकिन हर चीज तुम्हारे लिए मतलब नहीं रखती है, और जो तुम्हारे लिए खास है उसे परखना आवश्यक है। अनासक्त होकर जीवन को परख कर जीना तुम्हें खुशहाली की ओर ले जाएगा मेरे प्रिय। धन और प्रेम छोटी बात है, इन सब से ऊपर सम्मोहन की ताकत तुम्हारे भीतर उतरेगी। सब कुछ अपने आप आकर्षित होता चला जाएगा। तुम विचार करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। भौतिक जगत में पाई जाने वाली सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, किंतु इसका इतना महत्व है क्या? तुम पाओगे कि इसका इतना महत्व ही नहीं। महत्व है भीतर की ताकत का, उस ऊर्जा का जिसमें तुम जीवन को पूरे स्तर तक जी सको, जिसमें तुम जीवन को पूरी गहराई तक महसूस कर सको मेरे प्रिय। वहीं से तुम्हें असली सुकून हासिल होगा, वहीं से तुम्हारा असली नाम बनेगा। और यह सब होगा मेरे प्रिय, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है। किंतु तुम्हें एक बात याद रखना है, बांटने की क्रिया को तुम्हें अपनाना है, क्योंकि तुम जैसा बांटते हो वैसा ही पाते हो। यहाँ तक कि कई गुना बड़ी मात्रा में पाते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुकून, साहस, सब कुछ चयन तुम्हें करना होता है। अभी इस पल में बांटने का चयन करो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटो मेरे प्रिय। बांटो निरंतर, परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे द्वारा दिए गए सभी नाम उनसे भी कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ मिलेगा। तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं होगा, किंतु होगा वही जो तुम चाहते हो। तुम्हारे अनुरूप होगा, किंतु अलग तरीके से होगा। यही नियति है, और नियति ने तय कर लिया है कि तुम्हें प्रदान किया जाए तो तुम्हें मिलकर रहेगा। वही मात्रा, वही नाम, किंतु उससे भी ज्यादा विशाल रूप में, उससे भी ज्यादा विशाल मात्रा में। क्योंकि विशाल होगा तभी तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उस उद्देश्य के लिए उसका विशाल किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह सब हो रहा है मेरे प्रिय। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम जीत रहे हो, और जीत पर तुम्हारा अधिकार है, इस बात की पुष्टि करना बिल्कुल। संदेह के बादलों को हटा दो, तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होने वाली है। संख्या 11,11 लिखकर अपने लिए जीत आकर्षित करो। संख्या 11,11 लिखकर अपने लिए जीत की पुष्टि करो, और संख्या 51,000 के क्रम में बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। किसी तरह का भय अपने मन में न पालो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। मेरा आना आवश्यक है।
सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।